स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर जो जुड़ा है पतंजलि से। पतंजलि हाल फिलहाल में चर्चाओं का विषय बना हुआ है, कारण अपने प्रोडक्ट्स को लेकर। थोड़े समय पहले हमने एक आर्टिकल भी कवर करा था पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स को लेकर, जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया था और बैन करने की बात रखी गई थी 14 प्रोडक्ट्स को। इन 14 प्रोडक्ट्स में शामिल थे पतंजलि आई ड्रॉप, मधु नाशवनी, लेवा अमृत, मुक्तावट्टी एक्स्ट्रा पावर, ऐसे प्रोडक्ट शामिल थे। कारण था कि अगर हम पतंजलि की आई ड्रॉप खरीदते हैं या फिर पतंजलि के इन 14 प्रोडक्ट्स में कुछ भी खरीदते हैं तो लेबल होता है उसकी बैक साइड पर कि पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है इन इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है। पर जब पता लगाया गया तो इंग्रेडिएंट शामिल ही नहीं थे प्रोडक्ट में, तो यही कारण था बैन करने का। आज फिर एक मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचा है जो जुड़ा है दंत मंजन से। दंत मंजन जिसे हम डेली अपनी दिनचर्या को स्टार्ट करने से पहले अपने दांतों को, अपने आप को साफ करते हैं, यानी कि आज हम बात कर रहे हैं दंत मंजन के बारे में जो जाना जाता है दिव्य दंत मंजन के नाम से। अब दावा करा गया है कि इसके अंदर नॉन वेज प्रोडक्ट शामिल है। आइए समझते हैं पूरे के पूरे मामले को। चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में पतंजलि के प्रोडक्ट दिव्य दंत मंजन को लेकर एक याचिका दायर की गई है। इनमें प्रोडक्ट में या फिर इसके प्रोडक्ट में नॉनवेज पदार्थ होने का दावा करा गया है। ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचा और ये याचिका जो डाली गई, जो आरोप लगाया गया, वो एडवोकेट यतिन शर्मा द्वारा लगाया गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि दिव्य दंत मंजन में समुद्र फेन नामक मांसाहारी पदार्थ शामिल है। अब नॉनवेज पदार्थ ये है, पर इसको बेचा जा रहा है एज एक वेज प्रोडक्ट के रूप में। हम जब भी मार्केट में प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो प्रोडक्ट पे मेंशन होता है, बेसिकली खाने की चीज़ों पर मेंशन होता है कि ये प्रोडक्ट वेजिटेरियन है और नॉन वेजिटेरियन। हम पता लगाते हैं उसके सिंबल्स को ध्यान में रखते हुए, ग्रीन और रेड, रेड फॉर नॉन वेजिटेरियन एंड ग्रीन फॉर वेजिटेरियन प्रोडक्ट। तो ये वेजिटेरियन दिखाया गया है बट नॉन वेजिटेरियन चीज़ें ऐड करके इसे बेचा जा रहा है। तो ये मामला दिल्ली कोर्ट में पहुंचा और दिल्ली कोर्ट ने पतंजलि और पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव को नोटिस जारी करा और उनसे जवाब भी मांगा है। अब इस केस की सुनवाई जस्टिस संजीव नरूला कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार और पतंजलि की दिव्य फार्मेसी को भी नोटिस जारी कर दिया है। अब इसकी अगली सुनवाई 28 नवंबर को करी जाएगी। अब एक बार समझ लेते हैं कि दिव्य दंत मंजन क्या है। ये दांतों को साफ करने के लिए एक पाउडर है जिससे दावा करा जाता है कि टीथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर आपको टीथ से जुड़ी कोई भी बीमारी है वह भी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। हमारे मसूड़े, हमारे टीथ जो है उसके लिए काफ़ी स्ट्रांग औषधि है। अच्छा, अब इसका इस्तेमाल करने पर और इस टूथ पाउडर का इस्तेमाल करने पर मसूड़े मजबूत होते हैं, ऐसा दावा किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि जो पायरिया होता है, जो मसूड़ों से जुड़ी हुई बीमारी होती है, उसकी समस्याओं को भी दूर कर देगा ये प्रोडक्ट। जैसे कि जब बीमारी होती है तो हम जानते हैं कि जो हमारे मसूड़े होते हैं उसमें से ब्लड आना शुरू हो जाता है, गम्स में जो ब्लड आता है जब हम कहते हैं। इसी के साथ कभी कभी मवाद जो है जिसे हम पस कहते हैं वह भी निकलती है। तो इनका दावा यह है कि ये दिव्य दंत मंजन जो ये है, ठीक इमेज के सारे आपको बताया जा रहा है, ये ऐसा प्रोडक्ट है जो दांत से जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक कर देगा। अब देखो इनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट शामिल हैं, लिस्ट बताई गई और उसमें खुद बताया है पतंजलि ने कि इसमें भाई नॉन वेज प्रोडक्ट है। इसमें शामिल है बबूल, नीम, पुदीना, मूजा फल, सेंधा नमक, पीपल चोटी, काला नमक, लौंग, काली मिर्च, हल्दी, कपूर, पेपरमिंट, इसका इस्तेमाल किया गया। साथ ये भी बोला है कि इसमें समुद्र फेन भी शामिल है और इसका वेट भी बताया गया है 4.40 ग्राम का। अब जब खुद ही कंपनी लिखकर बता रही है तो बात हाई कोर्ट तक भी पहुंचेगी और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगी। अच्छा, समुद्र फेन बनने की क्या प्रक्रिया होती है? देखिए ये फिश से बनता है, जो समुद्र के अंदर, समुद्र नाम हम समझ रहे हैं, फेन फिश से जुड़ा हुआ है। तो
ये जो प्रोडक्ट है ना, वो जब फिश मर जाती है, मछली मर जाती है, और जब उसकी हड्डियां समुद्र के पानी सतह पर तैरने लगती है और दूर से देखे तो झाग सा प्रतीत यह होता है। इसका निर्माण कुछ इस प्रकार किया होता है। तो यह कटल फिश से प्राप्त एक एनिमल प्रोडक्ट है। मछली के मरने के बाद उसकी हड्डियां समुद्र में तैरने लगती है। दूर से यह समुद्र में पानी के झाग जैसा दिखाई देता है कि एक फ्रॉथ है, झाग है, ऐसा सा दिखाई देता है, और इसमें 80% जितना कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, इसलिए इसे यूज किया जा रहा है इस प्रोडक्ट को बनाने में। अच्छा, इसके अलावा इसमें 80% के अलावा जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके अलावा इसमें फॉस्फेट, सिलिका जैसे अन्य तत्व भी शामिल होते हैं। अब आप बताओ, फिश के हड्डियों का इस्तेमाल पेस्ट बनाने के लिए किया जा रहा है। जिस व्यक्ति ने कभी नॉनवेज छुआ ही नहीं, वो डेली जो इस्तेमाल कर रहा है, जो भरोसा कर रहा है कंपनी पर कि एक औषधि कंपनी है, नुकसान इससे कुछ नहीं होगा, बट हाँ, वो तो उसका धर्म ही भ्रष्ट हो रहा है। ठीक, तो ये प्रोडक्ट एक नॉनवेज प्रोडक्ट है। अब ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। अब आपकी क्या राय है? क्या आप भी पतंजलि से बने हुए प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अपनी राय भी जरूर रखिएगा कि हाँ, ये मामला ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपकी जो भी राय हो। इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।